टूरिज़्म मार्केटिंग मिक्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टूरिज़्म मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स, उनके डेफिनेशंस के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। टूरिज़्म मार्केटिंग मिक्स। Traditionally, the marketing mix in tourism consists of the 4 P's: product, price, place, and promotion. However, in recent years, 3 additional elements have been added to the mix, expanding it to the 7 P's of tourism marketing: people, process, and physical evidence. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टूरिज़्म मार्केटिंग मिक्स को 7 P's ऑफ टूरिज़्म मार्केटिंग भी कहते हैं। पिछले कई सालों में मार्केटिंग मिक्स टूरिज़्म मार्केटिंग में 4 P's कंसिस्ट करता था, पर अब बढ़ती टूरिज़्म इंडस्ट्री के वजह से 3 एलिमेंट्स और ऐड कर दिए गए हैं। तो जो 3 एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो हैं पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स को समझेंगे। इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टूरिज़्म इंडस्ट्री को, टूरिज़्म मार्केटिंग को समझने के लिए। तो सबसे पहला पी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिफर्स टू द टूरिज़्म एक्सपीरियंस और डेस्टिनेशन बीइंग ऑफर्ड, including attractions, accommodations, transportation, activities and services. अब टूरिज़्म में प्रोडक्ट रेफर करता है डेस्टिनेशन पे या टूरिज़्म एक्सपीरियंस पे, कि आप उस डेस्टिनेशन पर टूरिस्ट को क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। और एक टूरिज़्म प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के इसमें सारा सब कुछ इंक्लूड होता है, जैसे अट्रैक्शंस, अकोमोडेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिविटीज़, एमिनिटीज़ और काफ़ी सारी सर्विसेज। ठीक है, ये सारे सर्विसेज को आप बंडल करते हैं और एक पैकेज बनाते हो, तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो जब आप प्रोडक्ट को ऑफर करते हो, यू हैव टू मेक श्योर द प्रोडक्ट मीट्स द नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ द टारगेट मार्केट। ठीक है, तो जब आप ऑफर करते हो अपना प्रोडक्ट अपने मार्केट को या जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको, यू हैव टू मेक श्योर आप उनके डिज़ायर को या नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, कि उनकी नीड उस प्रोडक्ट में सेटिस्फाई हो रही है। तो प्रोडक्ट जो है ये मेन पार्ट है मार्केटिंग का। प्रोडक्ट अच्छा है तभी जाके आपका प्रोडक्ट सेल होगा, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब दूसरा पी क्या है? प्राइस। अब प्राइस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टूरिज़्म मार्केटिंग मिक्स में। प्राइसिंग जो है ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्राइसिंग जो है वो 2 तरीके की होती है, एक पेनिट्रेशन और दूसरा स्कीमिंग। पेनिट्रेशन का मतलब है कि जैसे आप मार्केट में नए हो और धीरे धीरे आप अपना प्राइस बढ़ाते जाते हो, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। और स्कीमिंग क्या है? जैसे कि मार्केट में आप अपनी अच्छी खासी जगह बना चुके हैं, आपको सब जानते हैं, आपके काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं, तो जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है बहुत हाई रखते हो और धीरे धीरे उस प्राइस को कम करते रहते हो, तो उसको बोलते हैं स्कीमिंग। तो आप जानते हैं टूरिज़्म मार्केटिंग में प्राइसिंग क्या है। Price involves determining the cost associated with the tourism product or experience, considering factors such as cost, competition and perceived value. सबसे पहले आप डिटरमाइन करेंगे आपके प्रोडक्ट का एसोसिएटेड प्राइस, कि आपने इन्वेस्ट कितना किया, वो आप पहले डिटरमाइन करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर आप अपने प्राइस को बढ़ा देंगे। ठीक है, कभी आप प्राइस बढ़ा देते हैं, कभी आप प्राइस घटा देते हैं, कभी आप डिस्काउंट देते हो, कभी आप प्रीमियम में सेल करते हो या सीजनल प्राइसिंग करते हो, क्योंकि टूरिज़्म का बिजनेस सीजनल है। तो इस प्राइस को आप स्ट्रैटेजिकली कॉम्पिटिटर को देख के बनाते हो। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। कॉम्पिटिटर अगर सेम चीज़ दे रहा है जो आप भी दे रहे हो, तो जाहिर है कि जो आपका कस्टमर है वो आपके कॉम्पिटिटर के पास ही जाएगा।
उसका प्राइस कम होगा आपके कॉम्पिटिटर का और सेम प्रोडक्ट है, तो आपका कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास ही जाएगा। तो प्राइसिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके टारगेट मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए और आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पी है, नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस यानी जो अट्रैक्शंस होते हैं, अकोमोडेशन, ये सब आपके प्लेस में आते हैं। बेसिकली जो 5 A's ऑफ टूरिज्म है, अट्रैक्शन, अकोमोडेशन, एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस, एमिनिटीज़, ये सारे आपके प्लेस ऑफ टूरिज्म मार्केटिंग में आते हैं। ओके, चलिए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। फोकसेस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स and methods used to make the tourism product available to the customer, ensuring convenient access and effective reach. प्लेस मतलब जिन तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूशन और मेथड्स होते हैं जिसमें टूरिज़्म प्रोडक्ट्स हम पहुंचा सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ओके, जैसे कि आपने अपने टूरिस्ट के लिए एक होटल रूम बुक किया और वहाँ क्लीनलीनेस नहीं थी, टूरिस्ट सर्विस से वो टूरिस्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो भी प्लेस में आता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। ये सब के साथ साथ जो आपका ऑफिस है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, और फिर जो आपका ऑनलाइन, आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वेबसाइट्स है, वो इजी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, ये सारा सब कुछ प्लेस में ही आता है। प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग में। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, ओके, आपकी एक ऑफिस है, बाहर टेम्परेचर बहुत हाई है, समझ लीजिए 45 डिग्री है, और अंदर आपने एसी नहीं लगा रखा, और आपका कस्टमर आया, आपका प्रोडक्ट उसे बहुत अच्छा लगा, आपका प्राइस भी कम है, ओवरऑल उसे आपका पैकेज प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन कस्टमर को इतनी गर्मी लग रही है कि उसके पसीने छूट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसके कितने चांसेस हैं कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? क्योंकि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कस्टमर को, प्लेस को गंदा बना के, वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। तो इसलिए आपको प्लेस पे बहुत ध्यान रखना होगा, उसको साफ़ सुथरा बना के रखना होगा, एसी लगवा के रखना होगा, क्योंकि जो भी प्राइस पे करने वाला है आपका कस्टमर आपको, उसी तरीके से आपको अपनी प्लेस को मेंटेन करके रखना होगा। जैसे आप किसी कैफ़े में जाते हो तो कितना अच्छा इंटीरियर होता है, किसी कपड़े के शोरूम में जाते हैं तो वहाँ कितनी अच्छी लाइटनिंग लगी होती है। प्लेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एट द सेम टाइम आपके अट्रैक्शन, अकोमोडेशन, एमिनिटीज़, ये सब आपको अच्छे चूज़ करना होंगे आपके प्रोडक्ट में। टूरिस्ट अपने टूर पे जाता है आराम करने के लिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ना कि अनकंफर्टेबल हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हो अपने ऑडियंस के सामने, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को जान पाएँ। ठीक है। प्रमोशन इंक्लूड्स मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एम्ड at creating awareness, generating interest and persuading customers to choose the tourism product or destination. अब जैसे आपने घर बैठे बैठे एक प्रोडक्ट बना लिया, अब आप जब तक उसे लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं तो आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा। ओके, तो इसमें क्या आता है, जैसे पब्लिक रिलेशंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई, कंटेंट मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन है, और आप एडवर्टाइजमेंट्स भी करते हो, तो ये सब चीज़ें आती हैं प्रमोशन में। ओके, इसके बाद आता है पीपल। एक प्रोडक्ट जब हम सेल करते हैं तो ये बायर को सेल करते हैं, ये एक रिलेशन होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन। ओके, तो अब देखते हैं पीपल में क्या आता है। ठीक है। Recognizes the importance of the people involved in the tourism industry, such as employees, tour guides, locals and visitors. It emphasizes the quality of the service and interaction. चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक आदमी है जिसने अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बना रखी है
और एक लंबा सा माथे पे उसके तिलक लगा रखा है उसने, और उसके हाथ में तलवार लेके वो खड़ा है टूरिज्म पैकेज बेचने के लिए। तो क्या लगता है आपको, क्या उससे कोई पैकेज खरीदेगा? नहीं, राइट। तो इसलिए जो आपके ऑफिस पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, टूर गाइड्स हैं, या जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये सब वेल ट्रेंड, वेल मैनर्ड होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। उनका लोकल्स और विजिटर्स के साथ इंटरेक्शन काइंड और पोलाइट होना चाहिए, और उनके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जो आपका कस्टमर है, जो आप पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है, उसको पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस देना है ताकि वो बार बार आपके पास आए। और अगर वो आपका पोटेंशियल कस्टमर है तो चांसेस रहे कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है? प्रोसेस। Process refers to the processes and systems involved in delivering the tourism product or experience, including bookings, procedures, customer service and operational efficiency. देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था, लोग रेलवे टिकट खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाते थे। सुबह के 4-5 बजे से वहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाते थे। तो वो एक प्रोसेस था टिकट बुक करने का। और आज आप घर बैठे बैठे टिकट बुक कर लेते हो, ये भी एक प्रोसेस है। तो पहले का प्रोसेस इजी था या अभी का? ऑब्वियसली अभी का ज़्यादा इजी है। प्रोसेस टफ होने के वजह से पहले लोग कितने कम लोग ट्रैवल करते थे, और आज इजी है तो आपने रश देखा ही होगा ट्रेन्स में और प्लेन में कितना रश हो गया है। पहले इतना रश नहीं हुआ करता था क्योंकि प्रोसेस टफ था। आज सब कुछ इजी होने के वजह से ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गई है। तो आपका प्रोसेस जितना इजी होगा उतना प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। आजकल लोग शॉप पर नहीं जाते रिचार्ज करने के लिए, मोबाइल पे ही कर लेता है क्योंकि प्रोसेस इजी है। तो आपका प्रोसेस जो है वो इजी होना चाहिए। बुकिंग का प्रोसेस इजी होना चाहिए, कस्टमर सर्विस का प्रोसेस है वो इजी होना चाहिए, ऑपरेशंस जो है वो इजी होना चाहिए। ठीक है। तो जितना आपका इजी प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा, और जितना प्रोसेस आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना आपका प्रोडक्ट कम बिकेगा। जितना आपका प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपका प्रोडक्ट कम बिकेगा। ओके। अब इसके बाद आता है फिजिकल एविडेंस। Physical evidence encompasses the tangible and intangible elements that contribute to the overall tourism experience, such as infrastructure, facilities, cleanliness, and visitors' testimonials. देखिए, फिजिकल एविडेंस दोनों होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल भी। यानी जो चीज़ें क्लियरली नोटिस की जाती हैं और कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। बट टूरिस्ट अपने टूर पे ज़्यादातर फैक्टर्स नोटिस करता है। ठीक है। अब फिज़िकल एविडेंस में क्या क्या आता है? अट्रैक्शंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, अकोमोडेशन या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़, डेस्टिनेशन की क्लीनलीनेस, और किसी ऑलरेडी विज़िट किए हुए कस्टमर का रिव्यू, किसी चीज़ के बारे में जो उसने टूर पे नोटिस की थी। ओके। जैसे आप थाईलैंड जाने वाले हो और आप अपने फ्रेंड से जो थाईलैंड ऑलरेडी जा चुका है उससे पूछें कि वहाँ सब कैसा था, तो वो बोले कि सब अच्छा था पर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर उसे टॉयलेट नहीं मिला, तो वो एक फिज़िकल एविडेंस है। ओके। वहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ की वाइब कैसी थी, तो ये सब मैटर करता है। ओके। और फिज़िकल एविडेंस को पॉजिटिव रखना ये ड्यूटी है आपकी भी और गवर्नमेंट की भी। जैसे अट्रैक्शंस को मेंटेन रखना, वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, क्लीनलीनेस रखना, ये गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है। ओके। तो आई होप ये सातों एलिमेंट्स आपको अच्छे से समझे होंगे। मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल रखने की कोशिश की थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you. See you in the next video.